हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, मैंने इसके ऑलरेडी 10 लेक्चर करा दिए हैं, 10 या 11। हेलो एरीन के एकदम बेसिक से मामला चल ही रहा है। अध्याय 6 है। इतने दिन से मैं लेक्चर वाइज पढ़ा रहा हूं तो आप जानते होंगे, ठीक है। 4-5 दिन से लेक्चर नहीं आ पाए, इसके लिए माफी चाहता हूं। कहीं फंक्शन था इसलिए हम वहां पर गए थे, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं हेलो एरीन का लेक्चर 11। इस लेक्चर में हमने एल्किल हैलाइड से विरचन की विधियां पढ़ी, एल्कोहल से भैया कैसे बनाए जाते हैं, ठीक। असम्मित एल्कीन से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के संयोग से द्वारा कैसे बनते हैं, इत्यादि मैंने ये सब चीजें पढ़ी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेलो एरीन का विचरण कब होता है। पहली बात, हेलो एरीन मतलब जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया तो है ही लेक्चर 1 में। आपका रिवाइज करा दूंगा। अगर मैं आपको रिवाइज सिस्टमेटिक कराते चलूंगा तो आप कंफर्म में चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने एक टॉपिक खत्म कर दिया है कि हेलो एल्केनो का विचरण, ठीक है। तो वो कम से कम 4 या 5 लेक्चर उसमें लगे हैं, लेकिन अब हेलो एल्केनो का विचरण खत्म कर दिया है। अब हम हेलो एरिनो का विचरण चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या भैया, हेलो एरिनो का विचरण, हेलो एरिनो का विरचन, ठीक है। पहली बात हम ये जानते हैं भैया, हेलो एरीन है क्या, ये विरचन क्या है, ये विरचन कौन सा। देखिए, हेलो बोले तो हाइड्रोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो इत्यादि आपने क्लास 10 से पढ़ कर आ रहे हैं। हेलो एरीन मतलब होता है, एरीन कहीं शब्द मिल जाए तो इसका मतलब बेंजीन, ठीक है। आप मानकर बेंजीन चलिए, सब होता नहीं लेकिन आप बेंजीन मानकर चलिए। हेलो एरीन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन, बेंजीन पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसके हेलो एरीन बोलते हैं। विरचन मतलब होता है बनाना, आप कितने बनाते हैं, ठीक। विरचन मतलब बनाना। तो जिस बेंजीन में हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको आप किस तरह से कितने तरीके से बनाते हैं, इसका वो मतलब हुआ इस पूरी लाइन का, ठीक है। चलिए, अब हम लिखते हैं पहला माध्यम क्या है। पहली तरह से किस तरह बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है भैया, हाइड्रोकार्बनों से, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी। अभी मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन रोगी क्या है। इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई तत्व किसी तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन नहीं हुई हाइड्रोकार्बन, ठीक है, से इलेक्ट्रॉन रागी बता रहा हूं, अभी बताएंगे। प्रतिस्थापन मतलब इलेक्ट्रॉन रागी में प्रतिस्थापन कैसे होता है। चलिए, इसमें हम पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले नहीं ऑलरेडी 8वें 9वें लेक्चर में क्या हुआ, हम लोगों ने एक एल्किल ग्रुप लेते थे, उसमें हाइड्रोजन जो फिर धात्विक फ्लोराइड स्वार्टेज अपक्रिया बताया था, उसमें क्या होता था, उसमें स्वार्टेज अपक्रिया में फ्लोराइड ठीक इत्यादि मिलाकर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पर हेलो एरिनो का विचरण है, तो यहाँ पर हम जितनी अपक्रिया लेंगे सारी बेंजीन के लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भैया हेलो एरिनो का मिश्रण दे रखा, मतलब हाइड्रोजन एरीन में जोड़कर बनाना है। वहां पर क्या दे रखा था, हेलो एल्केनो का मिश्रण दे रखा था भैया एल्किल हाइलाइड से। तो जब हेलो एल्केनो का दे रखा था तो उसमें क्या हुआ था, हम हाइड्रोजन जोड़ते थे, कोई एल्किल ग्रुप जोड़ते थे, CH3 मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ते थे, उसमें बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जितने हम लेंगे वो सारा बेंजीन लेंगे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर स्टार लगाते चलूंगा, आप उसको बाखूबी ध्यान दें। पहली बात आई हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन मतलब कोई तत्व जाकर उस तत्व पर जुड़ जाए, उसको हटा दे, इसका ये सीधा सीधा मतलब, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पहला समझा, बेंजीन यहां पर लेते हैं, ठीक है। बेंजीन लिया, बनाते हैं। देखिए, चित्र नहीं बन रहा, बेंजीन। चलिए, अब बना। पहली बात, इसकी 4 संयोजकता पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने बेंजीन लिया, इसमें क्या किया भैया, इसमें Cl2 डाल दिया, Cl2 मिला ले। लेकिन यहाँ पर एक चीज, जब बेंजीन लेंगे तो इसमें क्या उत्प्रेरक हमें ज्यादा लेना होगा, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक हमें ज्यादा ले, तो उत्प्रेरक क्या ले,
उत्प्रेरक हमें एग्जाम में माइंड में याद ही करना होगा, ठीक है। तो ले सकते हैं AlCl3, ठीक, AlCl3 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं आप, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, देखिए Cl भैया जाकर यहां पर जुड़ जाएगा बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में जाकर, अरे ठीक ही है, देखिए आप समझ लेना, एक Cl जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, प्लस में HCl बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। यह Cl यहां जुड़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन पे जुड़ा है तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन है। क्लोरो क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, HCl बन गया, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने डिटेल से लेक्चर देखे होंगे तो कंफर्म है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर लेक्चर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। समझ में वो भी आ जाएगी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ही बता रहा हूँ, लेकिन वो देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। अब यहाँ पर क्लोरो एक हाइड्रोजन मैंने लिया, आप यहाँ ब्रोमो लेकर देखते हैं, भैया ब्रोमो से क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा ना, भैया Cl2 लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पर हम ब्रोमो लेकर देखते हैं, भैया ब्रोमो में क्या प्रभाव। चलिए लेते हैं ब्रोमो लिया, ठीक है, ये कहाँ बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने Br2 लिया, उत्प्रेरक तो हमें वही लेना पड़ेगा, ठीक है। उत्प्रेरक क्या लेंगे, उत्प्रेरक हमें लेना पड़ेगा AlBr3, ठीक है, या और ले सकते हैं FeBr3, ठीक है, ऐसे कुछ ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, बात वही हो जाएगी, Br जाकर भाई यहाँ पर जुड़ जाएगा बेंजीन में, Br जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और प्लस में HBr बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बात एक चीज की और करेंगे, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, एक बात यहाँ पर समझना, मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ हाइड्रोजन गहराई में, जो आप लोगों ने पढ़ा उसका रिवीजन कराने, ठीक। जो हाइड्रोजन होते हैं, पहली बात उनको हम X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं, क्लोरो होता है, ब्रोमो होता है, ठीक है, आयोडो होता है, फ्लोरो होता है, ठीक है। लेकिन देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्लोरो ले लिया, ठीक भैया, ब्रोमो ले लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयोडो फ्लोरो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पर क्या कहा, हेलो एरिनो का विचरण कैसा, पहला माध्यम का क्या था इनका, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा, इसका मतलब है अगर हम Cl2Br लिख सकते हैं, अगर हमने आयोडो और फ्लोरो लिया तो ये अपक्रिय ही नहीं होगी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको भैया, कि आप ये दो हाइड्रोजन तो ले सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोजन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं ले सकते, क्योंकि जो आयोडो होता है इसके साथ सदैव क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय मतलब आप उत्क्रमणीय का चिन्ह देखे होंगे 10th में, 11th में, 12th में, ऐसे होता है, किसी क्रिया में बना होता है, ठीक है, तो उत्क्रमणीय होते हैं, वैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। तो अब फ्लोरो तो इतना प्रचंड अपक्रिया देता, तुरंत अपक्रिया, तो उससे हमें मतलब ही नहीं, ठीक है ना। फ्लोरो आयोडो इसी कारण से हम यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सेकंड देखा, अब हम थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या होता है। थर्ड नंबर पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम आयोडो और फ्लोरो यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि फ्लोरो अनियंत्रित अपक्रिया देता है। मैं ये लास्ट को आपको ये कंक्लूजन लिखाऊंगा, यहाँ पर आ रहा, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई, आ जाएगा, चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब कि यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर ले लेंगे Cl2, ठीक है, Cl2 ले लेंगे, लेकिन एक कंडीशन, क्या कंडीशन, इस बेंजीन में हम क्या करते हैं, चलिए CH3 ले लेते हैं, CH3। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया होगा IUPAC नेम में, सॉरी सामान्य नाम में, कि किसी बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ जाए, मतलब सीधा CH3 जुड़ जाए, तो उसको एक नाम दिया गया है टॉल्यूइन। देखिए सामान्य नाम का कोई नाम ट्रिक नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन इसको एक फॉर्मेट है, टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है, टॉल्यूइन लिया, प्लस में अब भैया इसमें Cl2 मिलाओ, अब देखेंगे इसमें क्या बनेगा,
ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, तो अब वही बात ले लेते हैं, AlCl3, ठीक है, FeCl3 इत्यादि ऐसे हमने लिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए टॉलुइन के साथ Cl2 ले लिया, तो यहां पर एक कंडीशन होगी, क्योंकि एक Cl जाकर यहां पर जुड़ जाएगा, जब यहां पर एक Cl जाकर जुड़ जाएगा भैया आर्थो बन जाएगा, आर्थो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, एक तो Cl यहां पर जुड़ जाएगा, दूसरा तो यहां पर पैरा बन जाएगा। अब ये आर्थो पैरा क्या है, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि सामान्य नाम में भैया क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा, अगर पास पास के बेंजीन के है तो उसको आर्थो बोलते हैं। पैरा अगर सीधा सामने एकदम सामने, ठीक है, सामने आप बोल सकते हैं जैसे इस मार्कर सामने एकदम सीधा सामने कोई तत्व उसके सेम सामने तो उसको पैरा। ठीक है, दूसरी बात आर्थो पैरा यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं भैया कैसे बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cl जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, Cl जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 तो ऊपर रहेगा भैया, और यहाँ पर Cl जाकर जुड़ जाएगा प्लस में, एक और बेंजीन बनेगा। मैंने क्या कहा, ये तो हमारा आर्थो होगा, भी पैरा बनेगा ना, तो पैरा कैसे बनेगा देखिए यहाँ पर पैरा। चलिए पैरा भैया, ये तो CH3 वैसे ही रहेगा, जाहिर सी बात है CH3 वैसे ही रहेगा हमारा, लेकिन ये जाकर Cl जाकर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 3 बात, वो एकदम गहराई में केमिस्ट्री में जाना, एकदम गहराई में। देखिए कैसे, इस बेंजीन, एक बेंजीन होता है, एक साइक्लो होता है, मतलब इस तरह के डिफरेंस से आपको दूर करने के लिए। देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बुकों में भी ऐसे दे रखा हो, आपने एक पढ़ा होगा भैया ऐसे दे देते हैं। ठीक है, सेम पहला फॉर्मेट, ध्यान से देखना इसको। दूसरी बात, कुछ ऐसे आपको लिखा मिलता है, लिखा ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तीसरा आपने देखा होगा, शायद देखा ही हो, ऐसे कैसे बनता भैया, ऐसे ऐसे बीच में गोला लगा देते हैं, ये नहीं रहता। इन तीनों में क्या डिफरेंस है भाई, अगर मैं चाहूं तो मैं आपको यही क्यों बता रहा हूं भाई, मैं ये भी तो ले सकता हूं, ये भी तो ले सकता ना, बेंजीन की तरह तो है, ये भी तो ले सकता हूं मैं, मैंने क्यों नहीं लिया ये बात, क्योंकि देखिए अगर इसको बोलते हैं साइक्लो, बेंजीन, बेंजीन में भी क्या हुआ, मैं आपको इसकी बात बता रहा हूं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि हमारी एनसीईआरटी बुकों में लिखा हुआ है, ठीक, आप जाकर वहां पर पढ़ लेना, मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले की बात है। वो वैज्ञानिक थे, उसमें उन्होंने क्या हुआ था, वो बैठे थे, कुछ आग जलाए हुए बैठे थे, तो आग जलाए हुए बैठे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक संरचना देखी, तो उसमें कुछ वायु आई, तो उसमें कण उड़े, तो कण की तरह उसमें एक साइक्लो देखा, मतलब बेंजीन की तरह, तो वहीं से ही हमारी बेंजीन की उत्पत्ति हुई है। आप जाकर वहां पर देख लेना, ठीक है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन आप जाकर वहां पर पढ़ लेना। तो इसका मतलब है, इसमें देखिए, चलिए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं कैसे भैया, एक यहां पर कर देंगे, ठीक है, यहां पर कर देंगे, तो ये तो चतुर्भुज बन रहा है, मैथ वाला आपने पढ़ा होगा ना, मैथ में चतुर्भुज बन रहा है, तो ये हमारे इस, अगर कहीं भी चतुर्भुज मिले आपको तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो, क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते, तो भैया चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, साइक्लो, इधर बेंजीन बोलते हैं तो वही इसको एरीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता था, अगर इस तरह की बेंजीन मिले उसमें चतुर्भुज बन रहा है तो उसको हम साइक्लो बोलेंगे, फिर बेंजीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के अगर आगे एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता था, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल में ही जानना है तो वीडियो को कमेंट करें, वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही थी भैया, यहाँ पर क्या बात चल रही थी कि CH3 यहाँ पर है, Cl तो वहां पर जुड़ गया, तो भैया ऑर्थो बन गए, ठीक है, आर बगल ऑर्थो। अब लेकिन यहाँ पर मैंने फिर एक बात बताया कि आर्थो बनेगा उसमें पैरा बनेगा, पैरा बनेगा, पैरा कैसे बनेगा भैया, ये तो जाएगा तुरंत यहाँ पर जुड़ जाएगा, CH3 भैया बन जाएगा, टॉलुइन से मैंने Cl2 लिया, अब एक जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसको नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए, आप चाहे तो नंबरिंग कार्बन में लेते थे 1 2 3 4 गिनते थे, नंबरिंग यहां से कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से नंबरिंग, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह यहाँ पर नंबरिंग
की जाएगी। तो अब की जाकर ये चौथे नंबर पर जाकर हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे जुड़ जाएगा। यहाँ पर ऐसे जुड़ गया, ये देखिए हमारा क्लोरीन जुड़ जाए। अब इसमें नाम, इसको क्या बोलेंगे, जाहिर सी बात हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आर्थो, जैसे संरचना को आर्थो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जाना। देखिए इसको हमें आना चाहिए, हमारी एग्जाम में इतनी पूछ सकता है लेकिन इतना आसानी से नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो 100 में 100% आप लिख कर धर लीजिए, वो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। चलिए ठीक, अब लेते हैं। चलिए अभी तक मैंने जो 3 अपक्रिया कराई, ठीक है, जिसमें आर्थो पैरा इत्यादि बने, उसमें हम उसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, मतलब उससे हमें क्या जानने को मिला उस रिएक्शन से, उन बातों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं कहाँ पर लिखूं, चलिए यहीं स्टार पॉइंट बनाकर आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप जरूर से जरूर इन बातों को ध्यान रखिए, तभी मैं आपको स्टार पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे आर्थो तथा पैरा समावयव। देखिए राइटिंग आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है, मैं बोलकर लिख ही रहा हूं तो आप लिख सकते हैं साथ है। समावयव को उनके गलनांकों में अत्यधिक गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण आसानी से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, अब इस 2 लाइन का हम एक एक अक्षर का अर्थ समझते हैं, ठीक है। तो आर्थो क्या होता है, आर्थो तो मैंने आपको बता दिया कि आर्थो मतलब कोई बेंजीन है, उसके आर बगल के अगर कोई जुड़े हुए हैं CH3 या क्लोरीन कोई भी, ठीक है, एल्किल ग्रुप, तो उनको आर्थो बोलेंगे। पैरा क्या है, पैरा सामने सामने अगर जुड़े हुए एकदम सीधो, ठीक है, एकदम सीधा सामने सामने कोई तत्व यहाँ पर है उसके सामने ये, तो पैरा बोलते हैं। समावयव क्या है, देखिए समावयव मैंने आपको बहुत ही 11th में पढ़ाया है, ठीक है। एक चैप्टर था मैंने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, उसमें मैंने ये बहुत ही बाखूबी पढ़ा है। मैंने क्या बताया था कि जिनके जो आणविक सूत्र समान हो, लेकिन संरचना भिन्न हो, ठीक है, तो वो बात समझ गए होंगे। पेंटेन है, उनको मैंने आपको 3-4 ऐसे समावयव बनाकर दिखाया था, कोई जरूरत नहीं है। तो समान आणविक सूत्र हो लेकिन इनकी संरचना भिन्न हो तो उनको समावयव बोलते हैं। तो उनके गलनांक, अब गलनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जिनके तत्व की संरचनाएं बड़ी होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। यहां से मैं आपका 1 नंबर अब कंफर्म पक्का करूंगा। देखिए कैसे, अगर कार्बन 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 ऐसे दे दिया, ठीक है, दूसरा नंबर कार्बन कार्बन, चलिए यहाँ पर कार्बन, ठीक, कार्बन। अब इन दोनों से आप में पूछा जाए सबसे ज्यादा गलनांक किसका है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर देखिए 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन भी इसमें भी है, आपको अगर इनमें से गलनांक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। वहां पर संरचना दे देगा भैया, CH4 दे देगा, कहीं CH3, मतलब ढेर सारे एल्किल ग्रुप जोड़ कर दे देगा, बोलेगा भैया बताओ इसमें सबसे ज्यादा गलनांक किसका है। तो ये बात आप याद रखना कि जिसकी संरचना सबसे बड़ी होती है उसका गलनांक सदैव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये बात हमें दिमाग में डाल लेनी है। अगर बहुत बड़ी यहाँ से यहाँ तक भैया कार्बन कार्बन श्रृंखला दे रखे और उतने ही कार्बन ऊपर नीचे जोड़ दिए तो उनका नहीं होगा, जो संरचना बड़ी है उनकी ही गलनांक ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसकी संरचना ज्यादा होती है उनका गलनांक ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। इन्होंने कहा गलनांकों में अत्यधिक अंतर होने के कारण आसानी से अलग हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैंने वहां पर लिया था, अभी क्लोरीन में क्या लिया था, टॉलुइन में हमने क्लोरीन मिलाया था AlCl3 और FeCl3 की उपस्थिति में, तो क्या हुआ था, उन्होंने आर्थो और पैरा अलग
आसानी से हो गए थे, वही बात मैंने यहाँ पर लिखी। ये चाहे तो आप उस तीसरे रिएक्शन के पहले भी ले सकते हैं, लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी, आयोडीन का जिक्र किया था, कि अब मैं बात वहां पर लिखा दूं, चलिए लिखवा देता हूं। मैंने भले आपको बात वो पहले जब मैंने बताया था हाइड्रोजन में क्लोरोब्रोमो लेते हैं, आयोडो फ्लोरो क्यों नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि आयोडो के साथ अब क्रिया जो उत्क्रमणीय होती है, मतलब चलती रहती है। चलिए वो बात लिखवा ही दे रहा हूं आपको, चलिए लिखवा ही दे रहा हूं। आयोडीन के साथ अब क्रिया, आयोडीन के साथ अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए, उत्पन्न HI को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीकारक HNO3, HiO3 की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए वही बात जो मैंने पहले बताई थी वही मैंने पूरी लिखवा दी। आयोडीन के साथ अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अपक्रिया में उत्पन्न HI ऑक्सीकृत। देखिए उत्पन्न ऑक्सीकारक क्या होते हैं, आपने 10th इत्यादि में पढ़े होंगे, HNO3, ठीक है, ऑक्सी जो लेते हैं इनकी जरूरत होती है। जो हमारा HNO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये बात हम लोगों ने लिख ली, बेसिक बात है, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक, इतनी बात तो हम लोग कंफर्म जानते हैं। अब हम एक बात और लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो भैया हमारे हाइड्रोजन, ठीक है, उनको एक्स से प्रदर्शित करते हुए क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है, आप सीक्वेंस से लिख लेना, देख लेना। तो उसमें हमने क्लोरो और ब्रोमो लिया, आइडो फ्लोरो नहीं लिया, क्योंकि जो आइडो होता है उसके साथ अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है, जो क्लोरीन होता भी है तो अपक्रिया बहुत ही प्रचंड देता है, ठीक है। चलिए एक और कंक्लूजन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे, F अत्यधिक क्रियाशील होता है, F फ्लोरो लिख देते, फ्लोरो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, फ्लोरो अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए अभिक्रियाशील होता है, इसलिए अपक्रिया नहीं होती, इसलिए अपक्रिया नहीं होती, ठीक है। इतनी बात, वो मैंने 3 रिएक्शन, इतनी बात हमने लिख ली। अब मैं हट जा रहा हूं, आप ये नोट कर लें, ठीक है, फिर नोट्स बनाते चलो। आई होप कि आपने इसको नोट्स कर लिए होंगे। अब मैं इसको रिवाइज करता हूं, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने 10 लेक्चर में जितना भी कराया है उन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से दोबारा बात बोल रहा हूं कि अभी तक मैंने जो 10 लेक्चर कराए हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक बता रहा हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तैयार कर लेना, ठीक है। उसमें मैं जितने भी स्टार लगाऊं वो कम है, वो सभी को देखना चाहिए। वो टॉपिक क्या है, एमिनो बेंजीन से सेंडमायर अपक्रिया द्वारा। दूसरी बात, एमिनो बेंजीन से
सेंडमायर अपक्रिया द्वारा। देखिए सेंडमायर अपक्रिया द्वारा, अपक्रिया द्वारा, जो अभी तक मैंने 10 लेक्चर कराए हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको ये खास देखना चाहिए। मैं इस पर जितने भी स्टार लगा दूं वो स्टार कम ही है, ठीक है। तो ये हमें कुछ आए ना ये तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि भाई ये हर साल ही पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लें इत्यादि कोई भी बोर्ड का, ये रिएक्शन तो जरूर मिलती है। बीएस सेंडमायर अपक्रिया, एमिनो बेंजीन से सेंडमायर अपक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये मिलती है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसको हम एकदम आसान तरीके से देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इधर कैसे, तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, तो पहले तो बेसिक तो जरूर जानना होगा। इसमें हम एनिलीन लेते हैं। एनिलीन क्या होता है, देखिए एनिलीन, एनिलीन तो जाकर हम पढ़ेंगे, हमारा एक पार्ट है, मैंने भी पढ़ाया है उसका, क्या नाम, एमीन, उसमें प्राथमिक एमीन देते हैं, उसमें एनिलीन होता है, उसी में मैंने पढ़ाया है, तो उसमें बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग उतना समझने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनिलीन लेते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं, यहाँ पर मैंने बेंजीन लिया है, क्योंकि बात चल रही है हेलो एरीन की, तो इसमें सब में बेंजीन आएगा, ठीक है। ठीक है भैया, इसमें ले लिया मैंने NH3। आपको एक चीज याद होगी कि सोडियम के कितने लोन पेयर होते हैं, जाहिर सी बात है क्लास 10th में पढ़े होंगे, बहुत ही ज्यादा पढ़े हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। अब दूसरी बात यहाँ पर अब इसकी रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन इसमें लेते हैं, NaNO2, NaNO2 लेते हैं, ठीक है, प्लस में HX लेते हैं। 273 केल्विन, 273 से कितने केल्विन तक भैया, 278 केल्विन तक इसकी अपक्रिया होती है, ठीक है। देखिए क्या लिया यहाँ पर NH3, इसको बोलते हैं, इस संरचना एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन। चलिए इसके नाम भी लिखते हैं, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जब रिएक्शन होगी हमारी तो N2X बन जाएगा, N2X, क्योंकि N एक N मिलकर 2 N हो जाएंगे, 2 एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो N2X बन जाएगा, कितना बढ़िया मार्कर चलने लगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, N2X बन जाएगा, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2X। देखिए लेकिन एक बात यहाँ पर जानने की, जो सोडियम है भैया ये प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है, प्लस ये माइनस। हाइड्रोजन क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इन पर माइनस का चार्ज, सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। लेकिन एक चीज और, इसमें एक नियम लगता है, वो नियम क्या है, बेंजीन डाइजो का नियम। क्या है, बेंजीन डाइजो नियम, ठीक है, लिखे दे रहे हैं हम, लिखे दे रहे हैं बेंजीन डाइजो नियम हाइलाइट, नियम हाइलाइट, ठीक है, जो बेंजीन डाइजो का नियम है वो इसमें लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक N आ जाएगा, N2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो N2X बन जाएगा, ठीक है, बेंजीन डाइजो नियम इसमें लगेगा। अब दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मुझे लगता है इसमें आ जाएगा दूसरा एग्जाम्पल, चलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपको समझाना मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा, समझिएगा इधर ये क्या होता है, N2 होता है, तो इधर एक को हम क्रॉस से दिखाते हैं, एक को क्रॉस से, एक को हम पॉइंट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इनकी कितना होता है, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का होता है 7। इसका मतलब पहले कक्षे में पहले कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचते हैं कितने, 5, कितने, 2 और 5, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5, आखिरी कक्षा में इनके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, पहली कक्षा में 2n² के रूप में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5, यहाँ ये बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आपने 10th में बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन फिर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो एक को 5 है, तो एक को क्रॉस से दिखाएंगे, एक को हम पॉइंट से दिखाएंगे, तो ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट दिखाएंगे, 1 2 3 4
5 घेर की। अब देखिए इनको क्या चाहिए, अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए भैया। जब तक इनको 3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक इनका कक्षक पूरा नहीं होगा, क्योंकि 8 प्रत्येक कक्षक को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना पड़ेगा। ठीक है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे ना तो इन पर कैसा आवेश आएगा, प्लस का। चलिए देखते हैं कैसे भैया। 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा तुम दे दो, इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया। ठीक है, तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। इनके पास हम गिनते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि 2 2 4 1 5 3 8। इनकी इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। अब ये बोल रहे हैं भैया 3 इनके पास तो सब चले गए, 2 ही बचे, अब इनको तो 8 लाना है, तो ये भी क्या करेंगे, इनके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इन्होंने एक प्रकार की क्या की शेयरिंग की, शेयरिंग बोले तो साझेदारी की। अपना कक्षक 8, अपने आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया इन्होंने, अपने पूरा कर लिया। तो वही बात यहाँ पर, तो इनके बने कितने बॉन्ड, हाँ मेन चीज थी बॉन्ड कितने बने। बॉन्ड तो इनके देखिए यहाँ पर 3 ही बने ना, कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, सोडियम, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, क्या लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब लेंगे NX, यहाँ पर कैसा माइनस का चार्ज आएगा, ठीक। लेकिन जो ये हमारी रिएक्शन होगी, देखिए ये 2 पार्ट में होगी, ये रिएक्शन जो हमारी है ये 2 पार्ट में होगी, 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में होगी ये रिएक्शन, 2 पार्ट में होगी। पहली बार हम लोग बेंजीन में 2 पार्ट में रिएक्शन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ लेते हैं, यहाँ पर Cu2H2 लेना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ पर Ki ले सकते हैं, इत्यादि ले सकते हैं, ठीक, Ki ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या होगा, और भी चाहे तो आप ले सकते हैं, चलिए यहाँ पर ठीक से ही बना देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर समझना बात, जो सोडियम भैया इसके 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 लोन पेयर, इसके आखिरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर NX हाइड्रोजन पर माइनस आवेश की, क्योंकि विद्युत तत्व होता भी है, जो क्लोरीन फ्लोरीन इत्यादि होते हैं, तो माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब क्या, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा X जाकर बेंजीन पर लग जाएगा, X जाकर बेंजीन पर जुड़ जाएगा और N2 बना लेगा, प्लस में N2 बना लेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने ये जाना कि जो हमारा X है वो जाकर बेंजीन पर, डायरेक्ट बेंजीन पर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप इसके साथ नहीं डायरेक्ट जाएगा, भैया जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप होता तो जुड़ता ही ना, ये बेंजीलिक बन जाता ना, जुड़ता ही ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट X जुड़ेगा, यह बात आप ध्यान रखना, X जुड़ेगा प्लस में N2 बन जाएगा। ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर डायरेक्ट I जुड़ जाएगा। I क्या भैया हाइड्रोजन है, X भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आइडो दिखा देते हैं, आइडो जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडो जोड़ करके इनको दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आइडो जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वही बात N2 बन जाएगा, N2 बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने इस पेज पर करा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि एमिनो बेंजीन से सनमायर क्रिया द्वारा उदाहरण एवं वर्णन कीजिए। तो आप सर्वप्रथम लिखना चाहे हिंदी लिखेंगे, नहीं से उदाहरण लिख लेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन तो आपको लास्ट में लिखना ही पड़ेगा। एनिलीन NH3 लिया मैंने, यहाँ पर NaNO2, देखिए जो कुछ उत्प्रेरक हैं इनको हमें माइंड में याद कर ही वहां पर जाना होगा, ठीक है। ऐसे कोई मुझे लगता नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो काफी आपके लिए अच्छा होगा, तो याद कर ले, मैंने भी इसको याद किया है, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना। तो यहाँ पर एक N2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक X जाएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, क्यों, मैं वहां पर बता चुका हूँ, ठीक है। प्लस क्यों होगा मैं वहां पर बता चुका हूँ। दूसरी बात, N यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड होते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर बताया है। X माइनस होता है, ये प्लस क्यों होता है N मैंने वहां पर बताया है क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये क्रिया बेंजीन 2 पार्टों में होती है, यहाँ पर C2H2 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, यहाँ पर Ki पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिया तो I जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्लस N2 बना लेगा, यहाँ पे X जोड़ सकते हैं, ये एक दिखा है कोआइडो, ठीक है, कुछ कुछ दिखा सकते हैं आप, लेकिन फ्लोरीन टर्न नहीं लेंगे बस, क्योंकि उससे क्रिया बहुत ही प्रचंड होती है, ठीक है, जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक जाकर होगा N2 बन गया। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, नहीं लोग कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। आई होप
आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर आपको जरूर से जरूर आपको इसको किसी न किसी हालत में इसको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि इस पर मैं जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। चलिए आज तक मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे कुछ आगे लाएंगे, आगे बहुत सारे इसके भौतिक गुण लाएंगे, ठीक है, इत्यादि उस लेक्चर में हम देखेंगे। आज के लिए इतना, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।